साधना करके मुझे खुद को लगता है कि मेरे मन में मेरे बहुत शांत होती जा रही हूँ। जैसे हर टाइम मेरे मन में कुछ खलबली मची रहती थी, बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी, बट अब मुझे अपने अपने को ही लगता है कि मैं थोड़ी ठहराव आ गया। जैसे वो हर टाइम परेशान ऐसे रहती थी, वो मुझे अब लग रहा है कि कुछ फर्क पड़ रहा है मेरे में। बहुत सुंदर, बहुत। शरीर पे भी इसी तरह के परिवर्तन आप देख पा रहे होंगे, शरीर के अनेक चीजों में, अनेक रोगों में, और मन पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। बहुत सुंदर। बहुत जसमीत इस सब महीने से हमारे साथ जुड़ी है। सुदर्शन क्रिया आपने दोबारा करी, आपने वेलनेस कार्यक्रम किया, और अभी वेलनेस भी आपने किया, हैप्पीनेस भी बेसिक किया। मर्म और एडवांस मर्म भी किया है, और शेष योग में भी आप जुड़ने वाली हैं। तो मैं आप जी सबका इस पूरे परिवार में अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। चलिए, और अब अपनी कौन बात कहेगा? हाँ, अब नीरू अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। नीरू अनम्यूट करिए अपने आप को। जी नीरू, बोलिए। हाँ, प्रणाम गुरु जी। जी जी। जी बोलती हूँ कि मेरा थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव था हम्म। घर में, मतलब थोड़ा सा ऐसा बिखरा हुआ देखती थी तो एकदम चिढ़ जाती थी। हम्म। अब इतना शांत हो चुकी हूँ कि स्वीकार, वो आपका एक शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा, हर चीज को स्वीकारती हूँ। चलो कोई बात नहीं। तो सब घर वाले भी बोलते तू ऐसा किया कर, ये अच्छा है तेरे लिए। और मेरा खुद का मन भी बहुत अच्छा लग रहा है कि कैसे, बस ऐसा लग रहा है कि दिन में 2 बार तो आपकी ये साधना करूं ही करूं, कब टाइम मिले कब करूं, ऐसा लगता है। बहुत बहुत ही अच्छा, इसका अद्भुत शब्दों में कोई बयान नहीं कर सकती, बस यही है। प्रणाम गुरु जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, अब हम लोग चलते हैं छाया के पास में। छाया, अनम्यूट करें अपने आप को। जय गुरुदेव भैया, बहुत बहुत जी धन्यवाद आपका। आपने जी। बहुत अच्छे से हमारे सारे क्वेरीज का भी जवाब दिया, बहुत अच्छे से हमें सब कुछ समझाया। मेरे लिए तो ये कोर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरे घुटनों में दर्द है, मैं थायराइड की पेशेंट हूँ। इसके साथ साथ मेरे घर में खुद 3-4 जने हैं, मेरे फादर इन लॉ है, मेरी डॉटर है, मेरे जेठानी जी। मैं उन पर चाहूंगी कि आपका आशीर्वाद रहे, मैं उन पे प्रयोग करूं और उनको इसमें ठीक मैं उनकी मदद कर सकूं। उस ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ। तो आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और मैं आपका श्री श्री योगा करूंगी। वेलनेस मैंने करा हुआ है, सुदर्शन क्रिया की हुई है मैंने, तो फिर मैं आपका वो जो एडवांस फॉलो अप है वो भी मैं कर सकूंगी। थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी। मैं लिंक आपको डाल दूंगा, आप कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे शरीर के रोग तो बहुत पीछे रह जाएंगे। आपको लगेगा शरीर के रोग तो कुछ है ही नहीं, हम आगे की यात्रा में आगे बढ़ जाएंगे। हम लोगों को ये शरीर साधन के रूप में मिला था, और हम इसी में अटक के रह गए, इसी साधन को ही तोड़ फोड़ दिया हमने। तो इससे आगे बढ़ के यात्रा पूरी करनी है, तो उसके माध्यम से हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, चल पाएंगे। बहुत सुंदर आपका अनुभव है। इसी अनुभव के साथ बने रहें, साधना करते रहें। राकेश जी, अनम्यूट करें अपने आप को। एक चीज और बोलनी भैया जी मुझे। जी, बोलिए बोलिए बोलिए। मेरे को ना साधना में भी बहुत फर्क लग रहा है भैया। जी जी। मतलब मन में थोड़ी सी जो एक कहते हैं ना ठहराव सा आने लगा है साधना में। हम्म। तो साधना में बहुत अच्छे से अनुभव हो रहे हैं। ये मर्मा कोर्स जो हम मन साधना वगैरह करते हैं, इससे एक चीज और पूछनी थी, बस एक छोटी सी चीज भैया, कि जब हम ये जैसे योग निद्रा या मर्म निद्रा, योग निद्रा भी कर सकते हैं या मर्म निद्रा अलग है? एनी योग एनी एनी कर सकते हैं। योग निद्रा, मरण निद्रा एक ही रूप है। इसमें हम थोड़ा और सूक्ष्म चले जाते हैं। योग निद्रा में ऑर्गन पे जाते हैं, इसमें और गहरे चले गए। तो योग निद्रा से थोड़ी गहरी हो गई मर्म निद्रा, लेकिन अल्टीमेटली योग निद्रा में भी मर्म निद्रा हो ही जाती है। योग और मर्म तो एक सिक्के के ही दो पहलू है ना। लेकिन मर्म निद्रा अगर आपको पॉइंट पे ध्यान अपने आप योग निद्रा भी करेंगी ना, तो भी आपकी मर्म निद्रा हो ही जाएगी। आपका ध्यान कभी वहीं पर कभी है। सो भी जाते हैं, नींद भी आ जाती है कभी कभी। कोई बात नहीं, कोई बात। शरीर को जो जरूरत होती है वो कर। आपने शरीर को शिथिल होने का ही तो कहा है, वो ज्यादा शिथिल हो गया तो ये हो जाता है, कोई खास बात नहीं है, इससे घबराए में। लेकिन नींद नहीं होती। आप देखिए, तुरंत आपको आवाज आती है दाहिनी करवट ले लिया, आप दाहिनी करवट ले लेते हैं। इसको मैं नींद नहीं कहूंगा। तो ये बस एक विश्राम की स्थिति है, जिसमें शरीर मन थोड़ा शांत हो गया है, शरीर को मन ने छोड़ दिया है, तो शरीर अपनी जगह शिथिल हो गया है। तो ये शिथिलता है और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए राकेश जी बताए, अपना अनुभव बताए। हाँ, सबसे पहले मैं तो आपका धन्यवाद देता हूँ कि आप इतनी अच्छे से और इतनी वाक पटुता से बताते हैं कि सबको समझ में आता है। आपका वाक पित्त जो कफ, मैं काफी उस पर मैं सुना हूँ, पढ़ा हूँ, बट आपने बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग वे में बताया। काफी इंटरेस्टिंग था लोगों को ये। मैं एक्चुअली करीब 20 साल पहले सुदर्शन क्रिया किया था, तब से मैं स्पिरिचुअल लाइफ में हूँ। मैं योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, काफी डीप मेडिटेशन में करता हूँ। तो अब ये जो नई पद्धति सीखी है मर्म चिकित्सा,
तो काफी मुझे कई सारी बीमारियां रहती हैं, मतलब कहीं ना कहीं कुछ कुछ चलता रहता है। सबसे बड़ा अभी वो ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया चल रहा है। तो मुझे देखना है कि ये जो मैं सीखा उसको मैं कैसे इंटीग्रेट करूं, क्योंकि उसी में 3 घंटा जाता है। तो ये एक हफ्ता तो मैं नहीं किया, तो उसमें मैं कैसे इंटीग्रेट करूँ मुझे देखना है कैसे। बिल्कुल ये कर सकते हैं। आज मैंने जो साधना कराई वो इंटीग्रेशन के हिसाब से ही कराई आपको, कि सबसे पहले एसएमटी मर्म प्राशन कर लिया, फिर श्वास के बाद जब हमने योगिक प्रैक्टिस करी वहाँ आपने ये योग कर लीजिए, आपने योगिक प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद हमने सीधा ध्यान किया, मर्म निद्रा कर लीजिए, मर्म निद्रा ध्यान की बजाय बीच में आप सुदर्शन क्रिया डाल दीजिए। तो ये आप अपने आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और मर्म आप समग्र साधना अगर चारों कोर्स कर लिए, समग्र साधना में आएंगे तो आपको प्रैक्टिस भी करवा देंगे किस तरह से इस साधना को किया जाता है। देखो अब जीवन का जब 50 साल से ऊपर का उम्र हो जाता है ना, तो आदमी को 2 घंटे, 1 घंटा 50 से नीचे वालों को मैं 30 तक 1 घंटा बोलता हूँ कि वो शरीर की बात करें, 30 से 50 वालों को तो 1.5 घंटा, ताकि वो मन को भी एड्रेस करना शुरू करें। और 50 से ऊपर होने के बाद 2 घंटा, क्योंकि आपको शरीर मन से आगे जाना है, अब स्पिरिचुअलिटी में जाना है। तो 2 घंटे आपको अपने लिए निकालने ही चाहिए। 2 घंटे निकाले बगैर वो खुराक नहीं मिल पाएगी जो आप उसको देना चाहते हैं। नहीं तो वही बस बात रूह जिस्म का रास्ता बार बार ढूंढती रहेगी, आपकी आत्माएं फिर जिस्म को ढूंढती रहेगी, बार बार यही क्रम चलता रहेगा। तो थोड़ा बहुत काम 50 साल के बाद जिसको गृहस्थाश्रम खत्म हुआ मानते हैं, तो उसके बाद में जब वानप्रस्थाश्रम बताया गया तो उसका तात्पर्य यही है कि आप धीरे धीरे अपनी आत्मा की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ प्रस्थान करें। तो आपको समय इतना लगता है तो अच्छी बात है, ये लगना चाहिए। बस कोई भी साधना करें आप करते रहें। मर्म चिकित्सा आपको शरीर से, आप इसमें शरीर में भी ज़्यादा उलझिएगा मत, आप बस ये साधना करते रहिए। कोई विशेष रोग है तो उससे मर्मा ज़्यादा दबा लीजिए, बस परिणाम की भी चिंता मत कीजिए, परिणाम शुभ ही निकलने वाले हैं। हम लोग अक्सर परिणाम की चिंता ज़्यादा करके अपना धैर्य खो बैठते हैं, फिर इसमें अच्छा बुरा देखने लगते हैं। उससे परिणाम फल पहले ढूंढना चाहते हैं तो आप जानते हो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है, तो फिर फल भी कम मिलता है या फल में मजा नहीं आता, आनंद नहीं आता। जब बिना फल की बस साधना की दृष्टि से, आनंद की दृष्टि से करेंगे तो सब कुछ मिलने वाला है, सब कुछ मिलने वाला। चलिए हम लोग चलते हैं हर्षा के पास में। हर्षा आप अपने आप को अनम्यूट करें, अपने आप को बोले। जी जय गुरुदेव भैया। जी जी मैं आर्ट ऑफ लिविंग से करीब 15 साल से जुड़ी हुई हूँ और जी। बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, एक सिर्फ एक वेलनेस रह गया करना। बाकी आपका जो मर्मा थेरेपी आपने बहुत अच्छी तरह से कराई। एक्चुअली आपका पूरा जो 6 साल की जर्नी है वो सारा एक्सपीरियंस झलकता है उसमें। और जो डॉक्टर सुनील जोशी हैं उन्होंने तो इतना मतलब इतना सहजता से सब कुछ दिया हुआ है, जैसे आप अनम्यूट हो। हाँ जी। तो ऐसे मतलब बहुत बढ़िया, इतना अच्छा आपने कराया है, बहुत बढ़िया कराया। और एक बार मैं ऑफलाइन हरिद्वार जाके भी करना चाहूंगी कि मैं आप सबको सूचना दूंगा, हम सब आपको लेके चलेंगे, आप विश्वास कीजिएगा। हम लोग डॉक्टर साहब नए भी कोर्स करें तो मेरे मन में एक पूरा संकल्प आया, आपके साथ पहली बार शेयर कर रहा हूँ किसी ग्रुप में। हमारे जितने भी एडवांस कोर्स मर्म किए हुए लोग हैं उन सब लोगों को हम 5 दिन तक डॉक्टर साहब के सानिध्य में लेके जाएंगे, अपन खुद उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। डॉक्टर साहब उसमें 2-3 घंटे रोज आएंगे और अपनी समस्याएं समाधान, अपने रोगों के बारे में हम लोग उनसे बातचीत कर सकेंगे। तो जो ये मुझे लगता है दिसंबर तक खेल खत्म हो जाएगा, ये सारा कोरोना का दिसंबर तक खेल खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद में हम लोग आराम से इसके बारे में लाइव बात करेंगे, उनके साथ लाइव जाके करेंगे। आप बस तब तक अभ्यास जारी रखिए ताकि तब जब आप आए तो आपको फटाफट चीज समझ में आ जाए और आगे की जर्नी आप प्रारंभ कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षा, आपका बहुत अच्छा रुचि है और आप जीवन में मुझे लगता है इसके अलावा भी बहुत सारी चीजों में जल्दी ही आगे बढ़ेगी। चलिए मनीष और छाया, मनीष पहले आप अनम्यूट करें अपने आप को। जी मनीष प्लीज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी ये मर्म चिकित्सा सीखने के लिए। और मैं पहले से ध्यान पूजा करता था तो उसमें ध्यान में अंदर मर्म दबते थे तो वो मैं कुछ दबाया करता था, लेकिन नॉलेज नहीं था बहुत सालों से। तो आपने अभी जो ये दिया उसके लिए बहुत आभारी हूँ मैं, और आपके साथ में भी जुड़ना पड़ेगा। और आपका छोटा छोटा इतनी सारी एक स्पीड में इतना ज्ञान देते जा रहे, इतना ज्ञान देते जा रहे, हम लोग कैप्चर नहीं कर पा रहे, लेकिन इतना ज्ञान दिया है। अगर इसका वीडियो भी सुना जाए तो सबको बहुत फायदा होएगा। तो मुझे बहुत आपका
पर्सनली भी बात करूंगा, और योग सूत्र में भी आपका सुना था मैंने, गीता जी के बारे में भी। तो बहुत ही अहमदाबाद से सब पहले जुड़ा था मैं, पर मैं 4-5 महीने से कोर्स नहीं कर पाया। और अभी कोविड हो गया था मुझे, और मेरे फादर इन लॉ अभी एक्सपायर हो गए, और मम्मी भी हो गया, तो घर में चिंता टेंशन बहुत था। और अभी इतना था तो मैंने ये करना ही मुनासिब माना, और योग निद्रा से अभी स्वस्थ हो रहा हूँ, माइंड थोड़ा कूल हो रहा है मुझे, और बहुत फायदा हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष, आपकी साधना अद्भुत है, और आप की साधना में हम लोग कुछ सहयोग दे पाए, आपकी साधना आप साथ जी पाए, ये हमारा भी सौभाग्य है। आप अपनी साधना में बढ़ते रहिए। सब चीजें, सब रास्ते एक ही है। जो रास्ता विपरीत ले जाए इसका मतलब साधना सही, वो रास्ता सही नहीं है। हर साधना, किसी गुरु का हो, किसी भी ज्ञान का हो, किसी नॉलेज का हो, किसी ग्रंथ का हो, सारी साधना, सारी गति एक ही है। जिसको स्वधर्म का पालन, जिसको भगवान कृष्ण गीता में यज्ञ कर्म कहते हैं, पुण्य कर्म कहते हैं, कार्यम कर्म कहते हैं, वो कर्म निष्काम कर्म कहते हैं, वो एक ही है। आत्मा को परमात्मा से मिलाना, परम योग, और सारे रास्ते उसी तरफ जाते हैं। ठीक है जी। बहुत बहुत हमारा वही मकसद है, ध्यान पूजा साधना ही करना है। और मैंने सुदर्शन क्रिया 5 साल पहले वाइफ के साथ करवाया था, और 10-12 साल पहले मैंने अलग अकेले किया था। तो उसमें भी हूँ, लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ। और मैंने मेरा एक अनुभव छोटा सा शेयर करना चाहूंगा। प्लीज प्लीज। कोविड में मैं हॉस्पिटलाइज हो गया था, 104 बुखार आने के बाद में मेरे को हॉस्पिटल करना पड़ा। तो रात को 7, 7:30, 9 बजे मेरे को एक इंजेक्शन दिया, मेरा बुखार निकल गया, पूरी रात पसीना आ गया। सुबह उठ गया 3:30, 4 बजे। मैं उठ जाता हूँ अक्सर, और 1 घंटा ध्यान पूजा करके सो जाता हूँ, किसी को मालूम नहीं, बचपन का ऐसा है। तो उठा, मैंने प्राणायाम नहीं कर पाया। जैसा आपने अभी बोला कि कैप्सा में लंग्स के बाद कोरोना कॉर्नर में सब हार्ड कर देते हैं, तो मुझे लगता था यहाँ से मेरा श्वास जा ही नहीं रहा है। मैं योगा टीचर भी हूँ, और प्राणायाम योगा बचपन से करता हूँ, मेडिटेशन जॉब करता हूँ। तो मुझे अनुभव लगा मैं भी कुछ काम का नहीं, ये कोरोना ने सबको ये हिला दिया है, कोई भी कुछ नहीं। तो पूरा दिन में बहुत परेशान रहा, डिप्रेस में भी आ गया। शाम को प्राणायाम करने का कोशिश किया, नहीं किया। दूसरे दिन सुबह उठ के ये अपना जो था श्वास बाहर निकला, पानी निकल गया, और वहां से जो खुल गया, तो मैं पूरा दिन वहां 2 टाइम प्राणायाम योगा करके स्वस्थ होके, और नाड़ी विज्ञान का, स्वर विज्ञान आपने जो बताया, घी खाने से, मध खाने से, वो सब मालूम है। लेप और ये सब अपने आप मालूम पड़ा था। सुषुम्ना अपना आप चलता रहता था, और चलना तो हमने, हमारा एक फ्रेंड थे, मित्र रश्मि बहन, उसने याद दिला दिया था कि रुई है, नाक में, नथुन में इधर डाल दीजिए, लेप में और राइट में। तो डॉक्टर बोलते ये सब क्या निकालो दो। मैंने बोला नहीं। तो मैं पूरा टाइम हॉस्पिटल में लेप नथुन में रू डाल के राइट नाल ही चलाना चालू किया, और जल्दी से जल्दी मेरा फायदा हो गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बस ऐसे ही आप लगे रहें, आगे बढ़ते रहें, लोगों को भी प्रेरणा देते रहें। इसका आप जो भी करें, इसका उपयोग आपका शरीर से भी आगे बढ़ करके आपके अंतिम लक्ष्य की तरफ हो, बस यही कामना करते हैं। आपके साथ अभी जुड़ा रहूंगा मैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलिए अब छाया, अपने आप को आप शेयर करें, अपने साथ में आप अपना अनुभव शेयर करें। उसके बाद जतिन तैयार रहे। मैंने तो बोल दिया सर, बोल दिया क्या आपने? ओह सॉरी, वापस बहुत बहुत कृतज्ञता, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। हम भी आपके साथ जुड़े रहेंगे और हरिद्वार चलने की कोशिश बिल्कुल। जितिन से अनुरोध करूंगा, ज्योति के साथ जितिन जुड़े हुए हैं। जितिन अपने आप को अनम्यूट करें, मैंने आपकी ढंग से शक्ल भी नहीं देखी है अभी तक, आप अपनी बात कहें। जी। अच्छा, मैंने जितना सोचा था कि मैं सीखूंगा इस सेशन से, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा सीखा है उससे। मैंने बीच में 1-2 दिन मिस किया, क्योंकि इधर रात का टाइम है न्यूयॉर्क में, तो थोड़ा स्केड्यूल में प्रॉब्लम था। पर आई होप कि मैं बेनिफिट करूंगा आपके जो भी सीखा है आपसे, और उसके लिए मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। और एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, मेरा फेवरेट सेशन आपने जो किया था, वो जिस दिन आपने सारे डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम सब एक्सप्लेन किया, मुझे मेरे स्कूल के दिनों की याद आई। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू जितिन हमारे साथ यूएस से जुड़े हुए हैं, और वहाँ का टाइम हमारे से 12 घंटे का उल्टा चलता है, तो उनके लिए बड़ा आसान नहीं था कि अब रात के 10 बज रहे हैं, वहाँ पे 10:30 बज रहे हैं जब जितिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आपने जुड़ करके भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाया, इसको सिखाया। आपके जीवन में बहुत सारी
प्रगति हो, उसकी मैं मंगल कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, Thank you. बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। किरण हमारे साथ है। किरण, आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। किरण, प्लीज। किरण, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। किरण जी। तो आपका मैंने रिपीट किया जी जी क्योंकि जी पहली बार मैं थोड़ा सा जुड़ नहीं सका, और मुझे मैंने ये भी सोचा था कि इसमें करना है तो पक्का करना है। मैंने रिपीट कर दिया और मुझे वो बहुत फायदा हुआ, क्योंकि मुझे थोड़ा समय कम मिलता है बाकी करने के लिए, तो प्रैक्टिकली जो भी बात की है वो मन में ही उतारने में गया हूँ। आज का भी सेशन सुबह का मुझे मेरा योग शिविर था, तो मैं अटेंड नहीं कर सका। 8:30 के बाद मैं आपसे मतलब सुन रहा था मैं, लेकिन ज्वाइन नहीं कर सका। जी तो मुझे और एक बात आपसे पूछनी है जी। कि एक शिविरों में अभी हम शिविर लेते हैं, तो एसएमटी तो हम उनको बोल सकते हैं ना, जैसे अधिपति अपने साथ मर्मा है। ऐसा ना देखो सर, किसी को खाली ये करो, वो फिर मन में सवाल आता है क्यों करें, किस तरह से करें, इसका फायदा क्या है। तो बड़ा आसान है, उनको बेसिक कोर्स में लेके आइए। जिनकी भी थोड़ी बहुत रुचि जगती है ना, रुचि जगती है, उनको बेसिक कोर्स में लेके आइए, तो वो बहुत प्यूरिफाइड तरीके से सीख पाएंगे। जरूरी नहीं है वो एडवांस करें। वो एसएमटी, मरम प्राणायाम, ये मरम ध्यान, मरम निद्रा, यही सीख जाएं, वो ही उनके लिए बहुत है। आप लोग जो एडवांस कोर्स में आए हैं, ये समझ लीजिए कि 100 में से 12 लोग, 15 लोग, 18 लोग एडवांस कोर्स में आते हैं, जिनके जीवन में प्रारब्ध होता है। बाकियों के लिए बेसिक कोर्स ही काफ़ी है। उनकी जर्नी अभी उसी लेवल पे चलेगी। वो जर्नी जब अपने आप अपग्रेड होंगे, अपने आप एडवांस कोर्स में कहीं न कहीं किसी रूप में वो चले जाएंगे। तो आप लाइए उनको, बेसिक कोर्स में लेके आइए। कोई किसी को कोई समस्या हो तो वो मेरे साथ बात कीजिएगा। मेरा कहने का मतलब ये एक बार हमको दिखाएंगे कि भाई उनको ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कहिए। कर सकते हैं ना। आप तो हल्का सा उनको इंट्रो दीजिए, उनको परिचय दीजिए। हमारा मेरा मर्मा मेरा धर्मा बोल के वीडियो है जो आपके यूट्यूब चैनल पे पड़ा है, वो वीडियो उनको भेज दीजिए, उनको लिंक भेज दीजिए कि आप इसको देखिए, तो मर्मा के बारे में सब कुछ जान जाएंगे। उसमें कुछ मर्मा भी सिखाए जाते हैं, वो सबके लिए निःशुल्क है, तो उसको हर आदमी कभी न कभी देख सकता है। तो उसको आप देख के बताइए, लिंक मैं आपके ग्रुप में और डाल दूंगा, तो आप इसको और देख के कर सकते हैं। ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, हमारे पास 2 रिपीटर हैं हमारे पास, एक ज्योति है और एक विनोद हैं, एक राधिका दीदी है। इन तीनों में से कोई भी बोलना चाहे तो अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बात कह सकता है। आप लोग दोबारा जुड़े हैं, आपका साधना कैसे चल रही है, आपका अनुभव कैसा है, आप लोग शेयर कर सकते हैं। जी राधिका दीदी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण दीदी जी। सर, आपकी तो क्लास के लिए ऐसा लग रहा है बार बार अटेंड करते जाओ, और डेली मैं मर्मा करती हूँ, मुझे इसका बहुत फायदा हुआ है। सबसे पहले तो मेरे नाखून थे वो काले हो गए थे पाँव के, तो मर्मा के पॉइंट करने से वो एकदम नॉर्मल हो गए हैं। और अभी अगली बैच में मेरी ननद वगैरह भी आ रहे हैं। आज वो लोग एक्चुअली मेरे यहाँ पे आए हुए थे, तो मैंने उनको डेमो बताई थी कि देखो कितने नॉन स्टॉप 6:30 से लेके 10:30 तक 4 घंटा बोलना, तो वो भी बोल रहे क्या एनर्जेटिक है सर। तो बहुत अच्छा है सर। और वो सर आपकी ऐसे समग्र साधना, वो तो एकदम लाजवाब है सर। बिल्कुल, कल करने वाले हैं हम लोग, कल समग्र साधना करेंगे 6:30 बजे। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। जय श्री कृष्णा। बहुत बढ़िया। ये ज्योति, ये प्लीज आप अपने अनुभव रखें। ज्योति, फिर विनोद के पास चलेंगे। हरिओम सर। हरिओम हरिओम। हाँ, वापस मिलने से आपसे अच्छा ही लग रहा है। साधना जारी है सर, और ये मैंने खुद दूसरों पे भी किया है ट्राई, सबको बहुत फायदा हो रहा है। और ये एक बात मैंने खुद में नोटिस की है सर, मेरा थायराइड का जो दवाई है ना 0.127 कम हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये टेस्टिमनी जो आप दे रही है वो सबके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को हम यूट्यूब पे डालते हैं, सबको शेयर भी करते हैं, तो उन लोगों को भी आइडिया लगता है कि मर्म चिकित्सा किस तरह से, आपकी टेस्टिमनी बहुत महत्वपूर्ण है। जी दीदी प्लीज। सर, तो ये मैंने अपने आप में, और पूरा दिन इतना, वैसे थायराइड की वजह से बहुत लेथार्जिक और भारीपन लगता था, तो ये जैसे एक जादू की पुड़िया है। बहुत कैसे हम नहीं, ये खींचता है, अभी मरम खींच रहा है हमको, रोज करने के लिए मरम चिकित्सा हमको खींच रही है। सो सर, थैंक यू सो मच, सो मच। अनुभव कैसा रहा? जितिन क्या बताता है, उसको समझ में आ रही बात? अच्छी लगी? बहुत अच्छा लगा सर, उसको बहुत अच्छा लगा, खाली उसको थोड़ा ध्यान में कम ये जा रहा है, कोई बात इंटरेस्ट नहीं, ये कम। मैंने वही कहा कि अपग्रेडेड अपने जीवन की स्थिति के हिसाब से चलता है। जी तो जी। वैसे ध्रुव को 6 साल में भी ध्यान लग गया था, अभी किस जन्म में कितनी यात्रा तय करे, कुछ यात्रा तय करके आया है,
तभी यूएसए में रहते हुए इस कार्यक्रम में जुड़ पाया। ये सर। कि शाम के वहाँ की सुनहरी शामों को छोड़ के 3 घंटे इस कार्यक्रम में बैठना, ये किसी प्रारब्ध से कम नहीं है और ये बड़ा आशीर्वाद है उनको। ठीक है, और अभी तो बल्कि सर वहाँ पे 12 साढ़े 12 बजे होंगे रात के। 12:30 बज गए हैं, बल्कि बहुत। हाँ, या एंड सर वो एक्चुअली फार्मा इंडस्ट्री में काम करता है। ओहो, वाह वाह, क्या बात है। तो मैंने कहा नहीं, तुम ये नेचुरल बिल्कुल समझेगा, उनको भी फार्मा में भी आनंद आएगा। चलिए, बहुत बहुत हाँ। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर, थैंक यू। विनोद बाबू, आपने काफी अनुभव लिया है, काफी सारे किए हैं, आप अपना अनुभव शेयर करें। क्या अपग्रेड हुआ, क्या अनुभव रहा? मुझे रिपीट करने के लिए उन्होंने कहा था 4 बार कम से कम करोगे तो समझ में आएगा। तो निश्चित रूप से ये सेकंड टाइम है तो लाभ हो रहा है। मतलब जरूरी है, अपना परसेप्शन इतना नहीं होता कि आप एक बार में सारा कैचअप कर पाओ। किसी का भी नहीं होता सर, किसी का भी नहीं होता। याद कीजिए, हमने कॉलेज में फर्स्ट क्लास नंबर लाए हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे चैप्टर हम लोग देखेंगे तो यार ये तो मैंने कब पढ़ा था पता ही नहीं, ये निकल गया, हमने ध्यान ही नहीं दिया, एग्जाम में आया नहीं तो हमने इस पे गौर ही नहीं किया। तो ये होता रहता है। कभी फिल्म भी देखते हो ना तो आप दोबारा रिपीट देखते हो, अच्छा इसमें ये कैरेक्टर भी था क्या, हमें पता ही नहीं चलता। तो धीरे धीरे परसेप्शन में आता है। सही कह रहे हैं आप जी। एक और चीज बताऊं कि आप कई चीजें जो पहली बार जो कोर्स हुआ था ना, उसमें कई चीजें आपने बताई थी, लेकिन नए कोर्स में कुछ नई नई चीजें जुड़ी है। मतलब वो हो सकता है कि तो हर बार कुछ न कुछ नया मिलता है, भले रिपीट भी हो रहा हो वो, लेकिन तो ऐसा ही होता है। क्योंकि मैं कोई रिकॉर्डेड तो बोल नहीं रहा हूँ, तो एट ए टाइम पे जो संदेश मिलता है वो आपकी तरफ ट्रांसमिट करता हूँ, तो उस दौरान जो भी कहीं से अपग्रेड हो जाता है वो सारा उसमें शामिल हो जाता है। तो ये जिसको कहते हैं ना, मेरा दोस्त नहीं है, स्वाधिष्ठान चक्र सक्रिय है तो क्रिएटिवनेस कुछ न कुछ अपने आप जुड़ जाती है। मैं नया करना चाहूँ तो भी सेम मैं कर नहीं सकता, मैं एक मेडिटेशन की लाइन भी सेम बोल नहीं सकता जो पहली बार की थी। इस बार आपने गौर किया हो तो पिछले 3 दिनों से मैंने मेडिटेशन में भी कुछ बदलाव किया है, लेकिन वो जो नए करने वाले उनको नहीं, पुराने वाला अनुभव होगा, अरे यार ये कुछ अलग हो गया है, हल्का सा एक लाइन आगे से पीछे कर दी है, तो उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। और ये अपनी साधना में जो अनुभव होता है वही आपके साथ शेयर करने की इच्छा होती है। ये जो आपने वात पित्त कफ के बारे में जो डिटेल्स जो बताया ना, वो हमको दोबारा पढ़ना चाहिए, वो मिल सकता है क्या? बिल्कुल, मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा वो। और दूसरा ये स्वर विज्ञान का भी बताया, ये भी कुछ डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। अब देखिए, सब जानकर आप रुचि बढ़ेगी ना, तो भारतीय संस्कृति के प्रति आपका गौरव बढ़ेगा, गौरव बढ़ेगा। ये क्या करेंगे, मैं आपको बड़े बोल नहीं बोल रहा, लेकिन जितने भी आज की डेट में खोज हो रही है, जिनमें नोबेल पुरस्कार से लेके क्या क्या मिल रहे हैं, वो सब के सब, जैसे कहते हैं ना, भारत में हमारे अनु मलिक जी बड़े बदनाम थे कि साहब इंस्पायर होकर के म्यूजिक बनाते हैं और म्यूजिक अपना कहलाता है। तो खाली अनु मलिक जी या भारत के लोग ऐसा नहीं करते, विदेशों के बड़े बड़े वैज्ञानिक भारतीय विज्ञान की छोटी छोटी बातों का नया नामकरण करते हैं, उसका नया संस्कार देते हैं और उस पर नोबेल पुरस्कार पाते हैं। चाहे आप बहुत सारी आप खोजों के बारे में बात करेंगे, वो सारी सारी खोजें भारतीय विज्ञान में ऑलरेडी हुई है। तो ये चलता रहता है, बस देखेंगे। सोनी सर, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी दीदी। सोनी सर जी, आपसे एक बात पूछनी है कि मैंने सिर्फ वेलनेस नहीं किया हुआ, बाकी सारा कंप्लीट पैकेज है, क्या मैं समग्र वाली ज्वाइन नहीं कर सकते दीदी? कि वेलनेस ही मुख्य इसकी साधना चले, इसमें सबका मुख्य भाग लिया गया है। शीर्ष योग भी बहुत महत्वपूर्ण है, शीर्ष योग के सब्जेक्ट वो क्या हुआ, मैंने लेवल 1 लेवल 2 योगा का सब किया। साधना, स्वस्थ साधना जो होती है वेलनेस की, वो पूरी की पूरी कराई जाती है, तो आप कर नहीं पाएंगे उसके बिना। ठीक है, अच्छा, अगले महीने जुड़ जाएंगे, कोई खास बात नहीं। अच्छा, चलिए, आप सब के साथ मिलकर के बहुत अच्छा लगा। 7 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। आप ये कभी मत सोचिएगा कि मैं यहाँ कुछ सिखाने आता हूँ, मैं यहाँ से सीखने आता हूँ। विश्वास कीजिएगा, अगर ये कोर्स में नहीं ले रहा होता तो शायद मेरा मानसिक स्तर या मेरा ऊर्जा स्तर कम हो गया होता, और आपसे मिलकर के ये मानसिक स्तर, ऊर्जा स्तर बढ़ जाता है। बस मैं इसीलिए आता हूँ, अपनी खुराक लेने के लिए आपके पास में आता हूँ, क्योंकि आप सब में बहुत सारी ऊर्जा है, उस ऊर्जा को जान सकूं, पहचान सकूं और अपने आप को अपग्रेड कर सकूं। मेरा और मेरे गुरु के द्वारा सिद्धांत रहा है कि जब जीवन में जो आपने सीखा है उसको खाली नहीं कर देंगे, उसको बांट नहीं देंगे, तब तक नया नहीं भरता। तो मैं हर बार आपके साथ बांटने आता हूँ ताकि मैं और बढ़ा कर सकूं। मैं समग्र साधना समूह में भी इसीलिए आता हूँ कि अपनी साधना वहाँ शेयर करूँ, और उस साधना में आप पहुंचे तो मैं और आगे बढ़ूं। अब समग्र साधना क्रम चल रहा है, लेकिन मेरी साधना आपको बांटने से कुछ और आगे बढ़ गई है। तो अगली समग्र साधना में उस अगली चरण की बात भी करेंगे कि इससे आगे की साधना की सूक्ष्मता को कैसे पाया जा सकता है। लेकिन आप सबसे मिलकर के बड़ा अच्छा लगता है। हम 7 भाई 4 बहनें हैं, 11 हैं,
लेकिन मुझे लगता है अब 7 और 4 11 नहीं, हम पता नहीं 111 हैं कि 1111 हैं कि 11,01,11,111 हैं। मेरा परिवार इतना बढ़ता जा रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रिश्ता है कुछ ना कुछ, तभी मिल पाते हैं, तभी आमने सामने बैठ पाते हैं। नहीं तो घर में 2 बाप बेटे भी आपस में बैठ के बात नहीं कर सकते। सास बहू भी मोबाइल से बात करती है। हम सब लोग बैठ करके बात करें, अलग अलग जगह बैठ के, कोई ये से बैठा है, कोई चेन्नई बैठा है, और हम सब लोग बात कर पा रहे हैं, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो है, कुछ है नाता हमारा पहले का भी। यूं ही तो कोई किसी को लुभाता नहीं, कुछ तो रिश्ता है, उसी को निभाने तो हर कोई आता है। आज पता चला है कि वो रिश्ता मर्म का था, वो मर्म के धर्म का रिश्ता था। बस इसी रिश्ते को निभाते रहेगा। जब जब आप मर्म साधना करेंगे, हमें आपके अपने करीब पाएंगे, अपने साथ महसूस करेंगे। जब भी आपकी जिन कोई समस्या हो, बस आप खाली संकल्पना कीजिएगा, भाव लाइएगा, और समस्या का समाधान हो जाएगा। मर्म चिकित्सा बहुत संवेदनशील और बहुत सूक्ष्म होती है। बस आप बहुत सारी बार तो आपसे वहाँ ध्यान ले जाएंगे तो ही आपको उसकी प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ये धीरे धीरे स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा आप साधना के द्वारा धीरे धीरे करते चले जाएंगे, तो आपको इसकी अनुभूति होती चली जाएगी। बहुत बहुत आभार। आने वाले शिविरों में जैसा समय हो वैसा सहयोग कीजिएगा। और अब बेसिक कोर्स जो हमारा 2 से 4 अगस्त का ग्रुप में आपके आ गया है, हमने इसके लिए अलग से ग्रुप बना रखा है। जो लोग सीखना चाहते हैं तो उन लोगों को उस ग्रुप में भी जोड़ सकते हैं, उनको डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। एडवांस कोर्स में आपका इंतजार रहेगा, अगले एडवांस कोर्स में भी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, मस्त रहें, मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। जी एक बात, जी 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 जय श्री कृष्ण। एक बात पूछनी थी थोड़ी। जी जी सर ये ऐसा है कि मेरा फ्रेंड है ना, उनको एक्यूप्रेशर और ये मोहम्मद चिकित्सा आता होगा शायद, बहुत साल से करते हैं, तो फिर ये बीमार हो गए, बहुत बीमार हो गए 4-5 साल से। तो ये अपना दूसरे का ये करते हैं, तो इसलिए उनका रोग लग जाता है ना, जैसे आप मैंने बताया ना, ये इसलिए रुद्राक्ष के झाड़ की बात की गई। जी, माला पहनना है, आपने बताया कि जिससे अपना जी जी ये कर्म दूसरे का अपने को नहीं आता है। जी 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 तो वो मैं सबको भी बताना चाहूंगा इसके माध्यम से कि सब ये मतलब माला पहन के करे। अच्छा, हम लोग वैष्णव है तो हम लोग कंठी पहनते तुलसी का। इट्स ओके, सारी चीजें बेहतर है। रुद्राक्ष का क्योंकि भगवान, ये मृत्युंजय मिशन का कार्य है, और भगवान मृत्युंजय का ही ये बीज माना जाता है, उन्हीं की शक्तियां इसमें मानी जाती है। इसलिए रुद्राक्ष पहन के ही करना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, रुद्राक्ष पहन के ही करें, बेहतर रहेगा। आप खाम का शिव जी के मामले में विष्णु जी को क्यों दखल देते हैं? उनको अपना डिपार्टमेंट चलाने दीजिए। मेरे को ये नहीं करना है, मैं नहीं कर इतना। नहीं, मैं सब करता हूँ, लेकिन सबका अपना अपना सिस्टम बना हुआ है। आप यूँ कह सकते हैं, देखो, शिव शरीर है तो ब्रह्मा मन है, तो विष्णु आत्मा है, तो सबका अपना लक्ष्य है, अपने लक्ष्य की तरफ जाने का कार्य करने दीजिए। जी जी। गुरुदेव 2 लाइन, खाली 2 लाइन। मैं भजन गायिका हूँ। बोले नीरू, गाइए, स्वागत है आपका, स्वागत है। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। अगर न मिलते इस जन्म में, लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। गुरु जी साथ मत छोड़ना बस। अरे गुरु अपने आप चुन लेता है, साथ कभी छोड़ने के लिए वो छोड़ ही नहीं सकता। उसकी अपनी सफलता भी इस बात पे डिपेंड करती है कि कितने लोगों को अपग्रेड कर पाता है। उसके लिए अंतिम काम यही बचा रहता है हर गुरु के पास में, कि अपने साथ में कितनों को और लेके आता है। बस उसी काम में हम लगे रहे। बहुत सुंदर आपके भाव, इसी तरह आपके इस भावों को बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट जी जी सर, 1 मिनट खाली वो ऐड करना था। वो रुद्राक्ष के बिना मैंने किसी और को ट्रीट करने को ट्राई किया तो मुझे तकलीफ हुआ। ये होता है दीदी, डॉक्टर साहब का खुद का अनुभव है, मेरा खुद का अनुभव है। अरेंज की माला और अब नहीं होती है तकलीफ। ये बिल्कुल होगा। मैं इस बारे में एक कहानी है जो कभी आपके आगे कभी शेयर करूंगा, कि किस तरह एक संत के साथ क्या क्या हुआ, उसके बारे में शेयर करूंगा। बहुत अद्भुत है ये, तो इन चीजों को समझिएगा। ये सारे हमारे बहुत अद्भुत प्रारब्ध से जुड़े हुए कर्म सिद्धांत है, कार्मिक रिलेशंस है हमारे, तो इनको आप तोड़ नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। ये आपके साथ बने ही रहेंगे, यही आपके जीवन का आधार है। जी, मेरा कहने का मतलब यही था। मेरा फ्रेंड का ये जो है तो बहुत उसको बीमारी से अभी भी जूझ रहे, और इतने साल से वो सबको ये 2 मिनट में अच्छा कर देते थे। ये होता है भैया, ये होगा।
मैं चलिए वो कहानी में आपके साथ शेयर कर ही देता हूँ कि एक संत थे बड़े, अब तो शरीर से नहीं है, वो परमहंस कहा जाता है उनको, परमहंस जी कहा जाता है। स्वामी अरगड़ानंद जी जिन्होंने यथार्थ गीता लिखी है, उनके गुरु थे वो। तो उनकी जीवनी लिखी उनके शिष्य ने। ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने अपने गुरु की जीवनियां बहुत सुंदर तरीके से लिखी है। उसमें स्वामी अरगड़ानंद जी है और एक योगानंद जी है जिन्होंने एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, कभी पढ़िएगा, योगी की आत्मकथा अपने गुरु के बारे में लिखी है उन्होंने भी। तो उसमें जिक्र करते हैं वो एक घटना का कि वो गुरुजी चित्रकूट में ऊपर पहाड़ों में जंगल में रहते थे। वहाँ अचानक गांव से कुछ लोग हलवाई वगैरह कुछ आते थे, तो कई बार भंडारा बनाते थे। तो एक दिन एक गांव में जो हलवाई रोज बनाता था, अचानक गुरुजी का आश्रम है, गुरुजी ने कहा बड़ा शुभ दिन आया तू, चल लगा फटाफट पूड़ी लगा भंडारा करेंगे, तेरे आने आया इसीलिए, ईश्वर ने भेजा इसीलिए। बड़े परमहंस थे वो। तो उन्होंने ऐसा कहा, तो उसने कहा गुरुजी मैं तो मर रहा हूँ, मैं क्या भंडारा बनाऊंगा, मेरे देखिए हाथ में कितना भयंकर रूप से यहाँ पे घाव हुआ, फोड़ा हुआ, लगता है हाथ कटेगा, मेरा दर्द बढ़ता जा रहा है, जोर बढ़ता जा रहा है, मुझे लगता नहीं मैं जीऊंगा, मैं क्या बनाऊं आपके लिए। अरे इधर आ तू। बड़े थोड़े गुस्से में रहते थे, उनका बात करने का तरीका यही था। आते और वहाँ जो भभूति या धोना जो चल रहा था, वहां से भभूत ली, अपना चिमटा लिया और उसके ऊपर भभूत लगाई, उसको चिमटे से उसको 2-3 मारा, जाके खाना बना, कुछ नहीं है, बेकार नाटक करता है। विश्वास कीजिए इतना करने मात्र से वो खाना बना के चला भी गया और उसका रोग ठीक भी हो गया। अब वो घर चला गया। लेकिन इधर महाराज जी के 2-4-5 दिन बाद में जहां उसके जो फोड़ा था, उसी जगह महाराज जी के फोड़ा हो गए। महाराज जी ने ईश्वर से रोज बात करते थे। उन्होंने उनको कहा, गुरुदेव ईश्वर आपने तो कहा था मेरा बस मुक्ति का समय आ गया है, अंतिम जन्म है, सब कुछ है, फिर ये फोड़ा क्या बच गया है जो आपने शरीर में फोड़ा निकाल दिया। तो भगवान उनको कहते हैं, भाई जो तुम्हारे पास, जिसको तुमने एक चिमटा मार के भभूत डाल करके ठीक कर दिया, उस व्यक्ति ने 12 साल तक ये दर्द भुगतना था, 12 साल तक ये दर्द भुगतना था, और तुमने सिर्फ एक आशीर्वाद देके एक भभूत डाल करके उसको ठीक कर दिया। अब 12 दिन तो भुगतो कम से कम तुम, 12 दिन तक। अब उन्होंने अपने शिष्यों का, अरे कब आया था रे वो, 3 दिन पहले, आज से दिन शुरू करो, 9 दिन बाद मेरा ये घाव ठीक हो जाएगा। ठीक 9 दिन बाद में उनका घाव ठीक हो गया। समझ में आई बात? कि आप जब किसी का भी हल करते हो, उसको प्रारब्ध आपको स्पर्श करता है। चाहे आप कितने ही बड़े संत हो, कितने ही बड़े ज्ञानी हो, कितने ही बड़े परमहंस हो, आपने उस प्राकृतिक विधान में जो कुछ भी किया है उसका असर आप पे आया। इसलिए आपको प्रिकॉशन तो लेना ही पड़ेगा। प्रिकॉशन है मर्म साधना का, प्रिकॉशन है मृत्युंजय मंत्र का, प्रिकॉशन है अपनी रुद्राक्ष का। इनको आप ध्यान में रखेंगे तो आगे। बस समय थोड़ा ज्यादा हो गया, माफी चाहता हूँ। बस यहीं पे आपकी विदा लेते हैं और फिर मिलते रहेंगे अगले किसी कोर्स में।